गुरु संग नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु संग नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, ओ इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु संग नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु संग नाता जोड़ लिया। साथ चलना गुरु भाई, आस बस तुमसे है, लाज रखना गुरु भाई, आस बस तुमसे है, लाज रखना गुरु भाई। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मुख सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे। कभी अच्छों का वियोग होता है तो कभी जो है बुरों का संयोग भी होता है, लेकिन उस संयोग और वियोग में अपने परिणामों की निर्मलता बनाए रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ये जीवन मिला है तो हम बुराइयों के पुतले भी बने हैं। एक एक व्यक्ति के अंदर जो है हजार हजार बुराइयां पनपती हैं, क्योंकि अच्छाइयां बड़ी मुश्किल से जन्म लेती हैं, लेकिन बुराइयां जरूरत से ज्यादा बिना चाहे जन्म ले जाती हैं। आम के पेड़ को बोना पड़ता है बीज, अनार को पैदा करने के लिए बीज बोना पड़ता है, नारियल का फल खाने के लिए बीज बोना पड़ता है। लेकिन जो है जंगल घास को बोना नहीं पड़ता है, वह जंगल घास को जितना काटा जाता है वह उतना ही बढ़ता चला जाती है। वैसे ही जो है हमारे जीवन में अशांति के जितने कारण हैं, वह कारण जो है हम जितना उन्हें समाप्त करने की कोशिश करते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से और ज्यादा वह उछाल मारने लगते हैं, तो फिर जो है उसे नीर डालना ही पड़ता है। और जब वह नीर डाल करके उसे साफ करने के लिए जाते हैं तो कील तो टुकी हुई है। हमने जो है सम्यक कर्तव्यों के द्वारा एक एक कील तो हमने निकाल दी है, लेकिन कील निकल जाने के बाद भी उसका निशान बाकी है। उस निशान को मिटाने के लिए उसके अंदर जो है मसाला भरना जरूरी है।
आज ये अनंत चतुर्दशी का पावन अवसर उसी बात की प्रेरणा देता है। इस संसार में जहां जहां तुमने कीलें ठोकी हैं बुराइयों की, उन बुराइयों की कीलों को निकाल लिया है। अब अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक जो है उन पर क्षमा का मसाला लगा दो, जिससे तुम्हारा जीवन आगे वृद्धंगित हो सके। अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक, औपचारिकता पूर्वक नहीं। क्योंकि आज जो है क्षमा औपचारिक है। एक तरफ हम क्षमा मांगते जाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मुझे नई गलतियां करने का सर्टिफिकेट मिल गया। तो हमारे अंतःकरण में अपने पाप के प्रति आत्मगिलानी कहां हुई? जब हमारे मन में आत्मगिलानी पैदा होगी तो उसे दोबारा उस कृत्य को करने का भाव ही हमारे अंदर पैदा नहीं होगा। जहां हमारे अंदर ये भाव पैदा हुआ कि इस बार क्षमा मांग ली साल भर की, अगली बार फिर मांग लेंगे, इन जो है 364 दिन अब जो करना है सो करो, बाद में फिर क्षमा मांग लेंगे। तो आचार्य कहते हैं तेरी ये क्षमा काबिल तो अब है जो है तुम्हारी क्षमा करने योग्य क्षमा नहीं है, क्योंकि तुम केवल अभी अपराधी नहीं हो, तुम महापापी हो। क्योंकि तुम बार 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 उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए आज अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक, मन वचन काया की निर्मलता के साथ में, क्योंकि आज मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। आज मेरी जो कुछ भी पहचान है मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी से मेरी पहचान है। आज आचार्य पुष्पदंत सागर ना होते तो शायद आपके बीच में मुनि प्रतीक सागर भी ना होते। जिन्होंने उन्हें देखा है, जिन्होंने उन्हें समझा है, क्योंकि मैंने अपने दादा गुरु विमल सागर जी को तो नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि उनके अंदर बड़ा वात्सल्य भाव था। छोटों के प्रति भी उनके पड़ में बड़ा स्नेह का भाव था। भले ही मैंने आचार्य विमल सागर जी को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैंने पूज्य गुरुदेव के हृदय में आचार्य विमल सागर को जरूर देखा है। क्योंकि आज जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आज इतने साहस के साथ इस विषमताओं के बीच में अपने जीवन को जी करके, इस नर्तन को प्राप्त करके जो दुर्लभ दिगंबर मुद्रा को धारण किया है, उसके ऊपर चलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। इसमें जो है कहीं ना कहीं मजबूत कड़ी के तौर पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। देह से वह भले ही यहां पर विराजमान ना हो, भले ही वह पुष्पगिरी तीर्थ पर विराजमान हो, लेकिन याद में रखिएगा कि वह पुष्पगिरी तीर्थ पर विराजमान होकर के भी सदा अपना स्नेह का वरद हस्त हम शिष्यों पर हमेशा बनाए रखते हैं। आज इस अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सिद्ध, श्रुत
आचार्य भक्ति सहित यहीं से परोक्ष रूप में पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं कि हे गुरुदेव, जाने अनजाने में मुझ, आप लोगों को नहीं बोलना है, जाने अनजाने में मुझ छदमस्त के द्वारा आपकी आज्ञा की अवहेलना हुई हो, आपकी आज्ञा पालन में मैंने त्रुटि की हो, किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखा हो, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ में जो है आपसे मन वचन काय से कृत कारित अनुबोधना से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा का दान दे करके उस महावीर के जिन शासन को बढ़ाने का आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे अग्रज आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, जो कि आज कोटा में विराजमान है, जाने अनजाने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज से भी मैं क्षमा चाहूँगा। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जो कि तरुण सागरम तीर्थ में अभी विराजमान है, जाने अनजाने में अगर उनका मन दुखाया हो तो चतुर्विध संघ से मैं बारंबार क्षमा चाहूँगा। आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज, जो कि देवबंद में चातुर्मास रत हैं, अनुशासन का पाठ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कठोरता के साथ में उन्होंने जीवन को जीने के आधार लेकर के जो है उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का जो जोर दिया, उस समय लगता था कि महाराज हमें जबरदस्ती ये मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आज लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वही हमारे जीवन का अमृत था। पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए मन वचन काय से कृत कार्य तनबोधना से मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे दीक्षा गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज हैं, लेकिन एक हाथ ऐसा भी है जिस हाथ ने बड़ी बड़ी विषमताओं के समय शिखर की तरह मजबूत खड़ा करने वाले कोई हैं तो वह हैं आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज। मेरे अग्रज भी कह सकता हूं मैं उन्हें, भाई भी कह सकता हूं, और वह मेरे जो है शिक्षा गुरु भी हैं। उन्होंने कभी भाई बनकर के संभाला है तो कभी गुरु बनकर के जो है पथ प्रदर्शक बनकर के खड़े हुए हैं, और कभी जो है अंधकार के भटकते हुए इन बीतियों से निकालने में मजबूत कंधा बनकर के खड़े हुए हैं। वह है आचार्य श्री सौरभ सागर जी। एक आत्मीय संबंध है उनके साथ। आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह आए, लेकिन वह मेरे उस दिल की बात को जानते हैं। सारी दुनिया कुछ भी बोले,
लेकिन वह हमेशा जानते हैं कि प्रतीक सागर क्या है। केवल बाहर से नहीं समझते, अंदर से संबंध जितना खून का संबंध गहरा नहीं होगा, उससे ज्यादा गहरा संबंध उनका और हमारा दिल का संबंध है। जिन बातों को मैं पूज्य गुरुदेव के सामने नहीं रख सकता हूं, उन बातों को सहजता के साथ में आचार्य श्री सौरभ सागर जी के सामने रख लेता हूं, क्योंकि बचपन से हम लोग एक साथ जिए हैं। क्योंकि जब मेरा संघ में आगमन हुआ तो उस समय वह एलक थे। मेरे सामने ही इटावा में क्षमा वाणी के अवसर पर उनकी मुनि दीक्षा हुई। मेरे सामने ही आचार्य पदारोहण हुआ। एक चीज नहीं, हर चीज बचपन से लेकर के आज तक उनके साथ में जो मैंने जिया है, जो मैंने पिया है, वही सब मैं आप लोगों के सामने बांट रहा हूं। क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें उनके पास ले जाकर के कही भी कि प्रतीक सागर जी ऐसे हैं, प्रतीक सागर जी फलाने हैं, प्रतीक सागर जी ठिकाने हैं। लेकिन वह कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रतीक सागर जी तुम जैसा कह रहे हो वैसे है। बोले मैं जानता हूं, मेरा भाई है, मैं उसे समझता हूं और मैं समझता हूं, तो इसलिए तुम भी उसे समझो। आज जिन